दूसरा पार्ट है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स का क्या मतलब है? मैनी लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड राउंडेड सेल्स। तो अगर हम अगेन यहाँ डायग्राम की तरफ फोकस करें तो राउंडेड सेल्स, यहाँ पर आपको बहुत छोटे 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 राउंडेड शेप में, राउंडेड मीन सर्कुलर शेप में सेल्स नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर शेप में सारे सेल्स मौजूद हैं, ये क्या है? कॉर्टेक्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रूट बेसिकली क्या है और उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको प्रीवियस वीडियो में वो लेक्चर मिल जाएगा, जिस पे आप जाके पूरी डिटेल से वीडियो देख के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हमने करना है पेज नंबर 4, जिसमें हमारे पास टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट को ध्यान से देखें, जिसमें ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास अगर पार्ट्स को देखें तो सबसे पहली चीज आ रही है रूट हेयर, जिसको हम डिटेल से प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर रूट हेयर को डिटेल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। उसके बाद गिवन है फ्लोएम एंड जाइलम, विच इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज वेस्कुलर बंडल। तो हमारा चौथा पार्ट कौन सा आ गया? वेस्कुलर बंडल। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट के कितने पार्ट्स हैं? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। एंड वेस्कुलर बंडल इज कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम एंड फ्लोएम को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वट एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वट। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जाइलम का क्या रोल है, फ्लोएम टिश्यूज का क्या रोल है। और अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट मैप में। तो कॉन्सेप्ट मैप के जरिए हम अच्छे से टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। तो एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। जैसे पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया कि हमारी स्किन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होता है? एपिडर्मिस। तो इसी तरह से एपिडर्मिस का मीनिंग क्या बन गया? आउटर मोस्ट लेयर। अब ये आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? रूट की। तो आउटर मोस्ट लेयर में हमने देखा कि यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो आउटर लेयर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? रूट हेयर। इट मींस एपिडर्मिस लेयर में हमारे पास क्या मौजूद है? रूट हेयर्स मौजूद हैं। और इनका जो फंक्शन है वो क्या है? एक तो इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है तो किसी भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से ये क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। और दूसरा काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करना, ये है इसका रोल, फंक्शन। दूसरा पार्ट है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स का क्या मतलब है? मैनी लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड राउंडेड सेल्स। तो अगर हम अगेन यहाँ डायग्राम की तरफ फोकस करें तो राउंडेड सेल्स, यहाँ पर आपको बहुत छोटे 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 राउंडेड शेप में, राउंडेड मीन सर्कुलर शेप में सेल्स नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर शेप में सारे सेल्स मौजूद हैं, ये क्या है? कॉर्टेक्स है। अब इसका रोल क्या है? रूट हेयर से वाटर और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होके पहुंचेंगी तो वो कहाँ जाएंगी? कॉर्टेक्स की तरफ जाएंगी। तो कॉर्टेक्स क्या करेगा? वाटर ट्रांसपोर्टेड टू जाइलम। अब रूट हेयर से वो वाटर कहाँ चला जाएगा? जाइलम की तरफ, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। इस तरह से अब हमारा थर्ड पार्ट है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस क्या है? इनर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस क्या थी? आउटर मोस्ट लेयर। इसके बाद सेकंड क्या है? कॉर्टेक्स।
और उसके बाद इनर मोस्ट लेयर क्या है, एंडोडर्मिस। तो अगर हम इसकी अगेन डायग्राम पे आ जाए, यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है बैरल शेप्ड सेल्स। तो डायग्राम की तरफ अगर हम आ जाए तो यहाँ पर हमने पढ़ा था राउंडेड शेप सेल्स, इट मींस कि जो सर्कुलर शेप थे, बट अगर हम इन सेल्स पे फोकस करें तो इनकी कुछ शेप इस तरह से है, इट इज नॉट राउंड शेप, इट इज बैरल शेप। तो जो बैरल शेप सेल्स की यहाँ पे ये सारी लेयर है, इसको हमने क्या कहना है, एंडोडर्मिस। तो बैरल शेप्ड सेल्स, अब इनका काम क्या है, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वाटर। सबसे पहले वाटर ने सॉइल से कहाँ एब्जॉर्ब होना है, रूट हेयर्स में, रूट हेयर से वो कहाँ जाएंगे, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स क्या करेगा, इसको जाइलम तक पहुंचाएगा, और उसके बाद जो एंडोडर्मिस है वो क्या करेगी, इस वाटर की मूवमेंट को रेगुलेट करेगी। लास्ट पे आ जाती है वैस्कुलर बंडल। इट मींस के जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एपिडर्मिस से कहां तक जा रहा है, वैस्कुलर बंडल तक जा रहा है। तो एपिडर्मिस के बाद वाटर ट्रांसपोर्ट होता हुआ आ जाएगा वैस्कुलर बंडल की तरफ। तो वैस्कुलर बंडल इट consist of xylem and phloem। तो xylem हम पढ़ चुके हैं कि it is responsible for the conduction of and phloem is responsible for the conduction of। तो ये अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन दोनों का फंक्शन क्या है। आई होप सो कि आपको टॉपिक की अच्छी समझ आई होगी। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट मैप बना के हम एक लेंथी टॉपिक को भी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए और आपको लेक्चर्स की समझ आ रही है या नहीं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर टू योर फेलोज एंड योर फ्रेंड्स।